नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिडल ईस्ट वॉर कॉन्फ्लिक्ट को लेके। इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि ये सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है रिलेटेड टू न्यूमरोलॉजी अबाउट द डेट्स एनर्जी ऑफ द इवेंट। ठीक है जी। इवेंट यानी कि जो चीज़ हैपन हो रही है इस वक्त मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान कि कौन से प्लैनेट्स कैसी एनर्जी के साथ इस चीज़ को कर रहे हैं, क्या है न्यूमरोलॉजी इसके पीछे। तो हम ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस साल के नंबर से, जो कि है 2026 2026। तो अगर हम इसका मूल्यांकन करें तो मिलता है टोटल 10 और इसमें से हम ज़ीरो को निकाल देंगे क्योंकि ज़ीरो जो है कोई वैल्यू नहीं रखता न्यूमरोलॉजी में। तो हमारे पास बच जाता है एक एक यानी कि सूर्य। तो जो सन है वो काफ़ी एग्रेसिव एनर्जी जो है वो रखता है, और स्पेशली अगर हम बात करें तो फायर एलिमेंट है। तो यहाँ पे फायर एलिमेंट 2026 में एक्टिव हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे इस सन एलिमेंट ने, कैसे इस फायर एलिमेंट ने सन की एनर्जी को और ज़्यादा एग्रेसिव किया, जो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट निकल के सामने आया है। तो न्यूमरोलॉजी में एक चीज़ जो नॉर्मल न्यूमरोलॉजिस्ट आप लोगों को कभी नहीं बताएंगे वो होते हैं पावर नंबर्स। मैं सभी पावर नंबर्स की बात यहाँ पे नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे बात करता हूँ क्योंकि हम सूर्य की बात कर रहे हैं तो एक, और जहाँ पे उसके साथ एक और एक जुड़ जाएगा तो आप इसे प्लस नहीं करेंगे, ये एज इट इज़ यूज़ होगा। यानी कि यहाँ पे ये 1+1 नहीं होगा। ठीक है जी, ये ऐसे ही यूज़ होगा तो इसे कहा जाएगा पावर नंबर। और अब जब हम बात कर रहे हैं पावर नंबर्स की तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उस एनर्जी को समझा जाए, क्योंकि ऑलरेडी सन का ईयर चल रहा है और जहाँ पे उसके साथ एक और सेम एनर्जी जुड़ जाती है तो वो हो जाती है एक एग्रेसिव एनर्जी। तो ये दूसरा एक कहाँ से जुड़ा है इसके साथ, जिसने इसे पावर नंबर बना दिया। तो अगर हम थोड़ा सा इसे एनालाइज करें तो ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ये बात है 28 तारीख की, फरवरी 28 2026। तो 2026 का हम ऑलरेडी मूलांक निकाल चुके हैं जो कि एक है, और उसी तरह से हम 28 की बात करेंगे तो 2+8=10। ठीक है जी। और अगेन हम बात करेंगे कि ज़ीरो कोई वैल्यू नहीं रखता, और फिर से निकल के सामने हमारे पास आता है एक। तो एक और एक दोनों मिला के बनाते हैं पावर नंबर, यानी कि ये सूर्य की पावर को और ज़्यादा एग्रेसिव कर देता है, फायर एलिमेंट को और ज़्यादा एग्रेसिव कर देता है। तो अगर ऐसी बात है तो ये ज़्यादा देर तो नहीं चलना चाहिए था, ये चलना चाहिए था सिर्फ 28 को, और फिर शायद ये रुक जाना चाहिए था। हो भी सकता था अगर बीच में हमारे पास कुछ अलग कॉम्बिनेशंस निकल के आते, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी कम थी। उसे भी समझते हैं क्यों। क्योंकि अगर कोई और मंथ भी होता तो उसके बाद अगली डेट थी 29। तो 2+9=11। तो ये अपने आप में एक पावर नंबर है, आप इसे चेंज नहीं कर पाते। तो ये और ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जी होती, ये जाके कॉम्बिनेशन ब्रेक होता 30 के ऊपर, या फिर अगर उसके बाद आता 31, तो 30 और 31 पे जाके ये कॉम्बिनेशन ब्रेक होता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 28 के बाद जो डेट आई है, 28 के पास जो हमारे पास डेट आई है
वो है 1 मार्च की। तो अगेन अगर हम बात करें 1 मार्च की, तो यहाँ पे 0 कोई वैल्यू नहीं, और फिर से हम उठाएंगे 1, तो यानी कि 28 को जो शुरू हुआ, ठीक है जी, उसका मूलांक भी 1 बनता है। 2026 हमारा ऑलरेडी मूलांक 1 बनता है, और उसी तरह से 28 जब दोबारा अपडेट होता है अगली तारीख में, तो वो अपने आप में 1 ही है, तो फिर से हमारे पास एक पावर नंबर ही सामने आता है निकल के। तो यानी कि सन की पावर यहाँ पे बरकरार रहती है, और ये और एग्रेसिव हो जाती है, क्योंकि एक नंबर हमारे पास डायरेक्टली निकल के सामने आ जाता है विदाउट एनी कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे ये फायर एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली सामने निकल के आता है, जिसका हाई इम्पैक्ट हमें दूसरे दिन ही देखने को मिलता है 28 के बाद 1 तारीख को, जब जवाबी कार्रवाई में ये मामला बिगड़ता है। अब उसका इम्पैक्ट आगे चल के बहुत सारे कंट्रीज़ के स्ट्रक्चर के ऊपर देखने को मिलेगा। बहुत सारे हिडन एलिमेंट्स जो हैं वो सामने आएँगे। तो इस तरह से है जो न्यूमरोलॉजी डिकोड करती है लाइफ इवेंट्स को, मेजर हैपनिंग्स को, चाहे फिर वो आपकी लाइफ से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो किसी देश से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो इस पृथ्वी से जुड़ी हुई हैं। कोई भी मेजर इवेंट जो है वो गणित से, एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से छुपा हुआ नहीं है। हर एक एनर्जी जो है वो निकल के सामने आती है, और पता चलता है कि क्या चीज़ क्यों शुरू हुई, कब शुरू हुई, और उसका आगे चल के क्या होगा। तो ये चीज़ें अभी तक आपने जो देखी हैं, ये सिर्फ़ एक छोटा-सा नमूना है कि न्यूमरोलॉजी किस तरह से बड़े-बड़े लाइफ़ इवेंट्स को जो है वो डिकोड कर देती है। तो अब यहाँ पे एक सवाल और निकल के आएगा जो हमारे व्यूअर्स पूछ सकते हैं, वो ये है वो कि वो कहेंगे कि आपने ईयर का जो है वो मूलांक कर दिया, ठीक है जी। आपने डेट का जो है वो मूलांक कर दिया, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे मंथ का तो आपने किया ही नहीं, उसका क्या है? तो हर प्लैनेट की अपनी एक एनर्जी है, तो यहाँ पे ये सवाल जो है वो बिल्कुल वाजिब हो जाता है। तो इसी का हम एक पहलू और उठाते हैं कि ये जो 28 तारीख की हमने बात करी कि 28 तारीख को ये मिडल ईस्ट वॉर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू होता है। तो 28 जो है वो दूसरे मंथ की तारीख है, फ़रवरी की। तो यहाँ पे ये अकेला नंबर है, यानी कि ये कोई 11 या 12 नहीं है, तो ये दूसरा मंथ है, और दूसरा नंबर जो है ये चंद्रमा को दर्शाता है, और ये हमारे सोशल एलिमेंट को एक्टिव करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली ये है कि ये शायद पहली बार हुआ है कि किसी एक देश ने एक साथ 8 मुल्कों के ऊपर जो है वो हमला किया है। तो ये पहला ऐसा हमला निकल के सामने आता है। तो यहाँ पे उसने एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि डायरेक्ट यूएसए को निशाना नहीं बनाया है, जिन्होंने उसके ऊपर डायरेक्ट जो है वो हमला किया था। उसने क्या किया है कि जो उसका सोशल सर्कल है, उससे जुड़े हुए जो मुल्क हैं 8 मुल्क, उन 8 मुल्कों को निशाना बनाया है। तो यहाँ पे एक सोशल एलिमेंट जो है वो निकल के सामने आता है कि उस दौरान उस सोशल एलिमेंट को, जो मून एक्टिव है उस डेट को, वो अपनी एनर्जी शो करता है, और एक साथ 8 मुल्कों के ऊपर, और वो भी उन्हीं के ऊपर जो उनका बेस्ट सोशल सर्कल है यूएसए का, उनके ऊपर हमला किया जाता है। तो अब यहाँ पे अगले दिन क्या बदलता है, जब मंथ बदल जाता है, तब यहाँ पे क्या चीज़ है जो बदल के सामने आती है। तो यहाँ पे बदल के सामने आती है कि 3, तो ये नंबर 2 से बदल के 3 हो जाता है, क्योंकि थर्ड मंथ मार्च जो है वो एक्टिव होता है यहाँ पे। तो तीसरा नंबर है गुरु का। यहाँ पे जो ज्ञान है वो अपनी वाइब्रेशन, अपनी एनर्जी जो है वो शो करता है। यहाँ पे ज्ञान अपनी एनर्जी शो करता है, अपनी वाइब्रेशंस शो करता है। तो ये चीज़ सारी दुनिया में प्रचलित है कि
यूएसए के पास कोई इतने बड़े रिसोर्स वैसे नहीं हैं जो उनके अपने हों, लेकिन फिर भी जब यूएसए में कोई उथल-पुथल होगी, तो वो सारी दुनिया में गिनी जाएगी। एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर आपके देश का कोई बैंक करप्ट हो जाता है, तो अगर कोई बैंक जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो उसका जो खामियाज़ा है वो सिर्फ़ आपके देश को ही भुगतना पड़ेगा। उसकी जो इकोनॉमी है, वो सिर्फ़ आपकी देश की इकोनॉमी को ही हिलाएगी। लेकिन जब यूएसए में स्थित वर्ल्ड बैंक उसमें कोई हलचल होती है, तो वो पूरे देश में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा देती है। ऐसी और बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि मार्केट को कंट्रोल करना, डिमांड को कंट्रोल करना, प्रोडक्ट एंड सप्लाई को कंट्रोल करना। अब आप देखेंगे कि यूएसए के पास अपना कोई एम्यूनेशन नहीं है, अपना कोई हथियारों का या कोई तेल से जुड़ा हुआ कोई रिसोर्स नहीं है। वो इन्हीं देशों के ऊपर, जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर डिपेंडेड है। लेकिन फिर भी वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। वो क्यों है? 3 नंबर के कारण, गुरु के कारण, जो कि उनका नॉलेज बेस है। वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि देश उनका ही नहीं, बल्कि और देश भी, चाहे वो यूरोपियन हो गए, एशियन हो गए, कोई भी हो गया मुल्क, वो उनके वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। चाहे फिर वो लैंग्वेज हो, पहरावा हो, खान-पान हो, लिविंग स्टाइल हो, कुछ भी हो जाए, तो वो उन्हीं लोगों को जो है वेस्टर्न कल्चर ही जो है वो फॉलो कर रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है? ये है ज्ञान, कि वो अपने ज्ञान को लोगों तक पहुँचाने में सक्षम है। तो ये चीज़ एक्टिव होती है 3rd मंथ की पहली तारीख को, यानी कि 1st ऑफ मार्च को। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट, वही फायर एलिमेंट जो है वो सूर्य का एक्टिव रहता है, ठीक है जी। तीसरे महीने की पहली तारीख को। लेकिन यहाँ पे हमारा तीसरा महीना एक्टिव हो जाता है, तो हम उसकी बात करते हैं कि उसकी जो पावर है वो है गुरु की, ठीक है जी, जो है नॉलेज। और यहाँ पे हमारे पास सबसे हैवी एलिमेंट जो है, सबसे हैवी पार्टी जो है, वो है यूएसए। कि उनका जो नॉलेज बेस है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उनका ये जो स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस है, ये उन्हें हेल्प करता है उस सिचुएशन को टैकल करने में। और वो अगेन, जैसे ही ये मंथ बदलता है, मार्च चढ़ता है, तो वो अपना नॉलेज बेस यूज़ करते हुए, अपनी पावर का जो इस्तेमाल करके, उस फायर एलिमेंट को, उस सन एनर्जी को अपनी तरफ ले आते हैं और उस वॉर कॉन्फ्लिक्ट को एक नया मोड़ देते हैं, अपने दुश्मन को मार के, ठीक है? तो ये ऐसे एनर्जी जो है वो बदलती है, एकदम से कह लीजिए चाहे धीरे-धीरे कह लीजिए। ये नंबर्स जो हैं वो हर एक की ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट देते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये नंबर्स आपकी लाइफ़ को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो आज ही अपनी काउंसलिंग बुक करें, ताकि आपकी लाइफ़ से जुड़े हुए जितने भी इवेंट्स हैं, वो सारे के सारे आपके सामने आएँ, कि आगे चल के ज़िंदगी में क्या हो सकता है, उसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरह से आप अपने अभी चल रहे अच्छे वक़्त को जो है और अच्छा कर सकते हैं, और बुरे चल रहे वक़्त में सँभल के चल सकते हैं, और कब आएगा आपका अच्छा वक़्त, कैसे आएगा, हर एक चीज़ जो है वो आपके और उस वक़्त के दरमियान जो भी है, उन हर एक चीज़ों का पहलू आपको बताया जाएगा। आपकी कंप्लीट काउंसलिंग करी जाएगी, आपको रेमेडीज़ प्रोवाइड करी जाएँगी। तो जल्दी से अपनी काउंसलिंग बुक करें। सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।